हेलो दोस्तों, आसान है विद आदित्य चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम बेसिक इंग्लिश सीखते हैं। आज की वीडियो में हम इज एम आर और वाज वर्ब में फ़र्क पता करेंगे। यदि आप टेंस सीख रहे हैं और इज एम आर के और वाज वर्ब के सेंटेंसेस बनाएंगे, मतलब प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में अगर सेंटेंसेस बनाएंगे तो इस चीज़ को पहले समझना बहुत ज़रूरी है। टेंस को शुरू करने से पहले इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं। अब इज़ का मतलब होता है एम का मतलब हूँ और आर का मतलब होता है हो। वाज का मतलब होता है था हिंदी में, और वर का मतलब होता है थे या थी अगर आप सिंपल भाषा में हो। वैसे इज एम आर है, हूँ और हो के लिए यूज़ किया जाता है। वाजवर था थे थी के लिए यूज़ किया जाता है। अगर किसी सेंटेंस में वाजवर आया तो वो सेंटेंस था थे थी में होगा, ठीक है, मतलब पास्ट टेंस में होगा। और इज एम आर होगा तो है, हूँ या हो में होगा। अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है आई एम टायर्ड, मैं परेशान, तो क्या आएगा लास्ट में? हूँ, मतलब ये अभी की बात कर रहा है। मैं परेशान हूँ, अभी परेशान हूँ। अब इस सेंटेंस को देखते हैं। आई वॉज, ये वॉज है। आई वॉज टायर्ड, मैं परेशान था। कब परेशान था? लास्ट नाइट। अब ये लास्ट नाइट है, यस्टरडे है, लास्ट वीक है, ठीक है, एट दैट टाइम है। ये चीज़ क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा पहले इसको क्लियर करने के बाद, ठीक है। तो ये क्या बना? मैं परेशान हूँ, मैं परेशान था। कब? आखिरी रात को, जो अभी रात गई है उस रात को, ठीक है। तो ये वाज का मतलब क्या है? पास्ट की चीज़ को बता रहा है। एम का मतलब क्या है? कि अभी की चीज़ को बता रहा है। यू आर लेट, तुम लेट हो, ठीक है, तुमने आने में देरी की। यू वर लेट, तुम लेट थे यस्टरडे। कब लेट थे? कल। पास्ट टेंस में हमेशा बीते हुए हम चीज़ों की बात करते हैं। तो यस्टरडे कब था? कल। बीते हुए कल को यस्टरडे कहते हैं, आने वाले कल को टुमारो कहते हैं, ठीक है, और आज को टुडे कहते हैं। तो ये समझ में आ गया? तुम लेट हो, तुम लेट थे कल, या कल तुम लेट थे, ठीक है। द वेदर, मौसम जो है, इज़ गुड टुडे, मौसम जो है आज बहुत सुहावना है, मतलब बहुत अच्छा मौसम है, गुड है, ठीक है। द वेदर वाज, जो वेदर है, जलवायु है, मौसम है, वॉज गुड, वह अच्छा था। कब? लास्ट वीक, पिछले हफ्ते अच्छा मौसम था इस हफ्ते के मुकाबले, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है? पिछले हफ्ते की बात की गई है, इसमें पिछले दिन की बात की गई है, इसमें पिछली रात की बात की गई है, वॉज के साथ, है ना। आगे समझते हैं। दे आर नॉट गुड, वे अच्छे नहीं हैं। दे आर नॉट गुड, इसको आरंट भी बोलते हैं, वो हमने पिछली वीडियो में सीखते हुए आ रहे हैं। दे आरंट गुड, वे अच्छे नहीं हैं। दे वर नॉट गुड, वो अच्छे नहीं थे। दे वर नॉट गुड एट दैट टाइम, उस समय वो अच्छे नहीं थे, ठीक है। उस समय बीते हुए समय की बात है, एट दैट टाइम। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, ये भी बीते समय की बात है। यस्टरडे, ये भी पिछले समय की बात है। लास्ट नाइट, ये भी पिछले समय की बात है। तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वॉज वर्ब के साथ, ठीक है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर तो नहीं है, ना लास्ट नाइट है, ना यस्टरडे है, ना लास्ट वीक है, ना एट दैट टाइम है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? जो ये सारे स्ट्रक्चर्स के साथ होते हैं, एम आर इज, ये सारे हमारे क्या होते हैं? प्रेजेंट टेंस के होते हैं, और ये वाज वर्ब के हमारे पास्ट टेंस के होते हैं। तो ये चीज़ हमें दो चीज़ पकड़नी होती है पहले सेंटेंस में, एक तो वाज वर्ब होगा, और या तो उसमें ऐसे इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये हमें एक बार पहले भी मैंने बताया हुआ है, फिर भी बता देता हूँ मैं। इसमें ये देख लेते हैं कि किसके साथ क्या आता है। आई के साथ एम आता है, वी यू दे के साथ क्या आएगा? आर आएगा, ठीक है, और ही शी इट के साथ, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इज आता है, ठीक है। ये तो आपको अच्छे से पता होगा। अब वाज वर्ब में देख लेते हैं। आई, ही, शी और इट के साथ हमारा वॉज आता है, ठीक है, और वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ हमारा वर आता है, ठीक है। वर का मतलब थे। अब थे या थी तो एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वाज एक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इसके कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, आई एम क्रेजी, मैं क्रेजी था, पागल था किसी चीज़ को लेकर,
ठीक है, आई एम क्रेजी। अगर हम इसको वाज में बनाएंगे तो क्या बनेगा, आई वॉज क्रेजी, मैं पागल था, दैट टाइम, उस समय। ठीक है, दैट टाइम लगाना ज़रूरी नहीं है, आई वॉज क्रेजी भी कहते हैं तो वो पूरा बन जाता है, मैं पागल था। ठीक है, कब, उस समय। यू आर हैप्पी, यू वर हैप्पी दैट डे, आप उस दिन खुश थे। कब थे, खुश थे, और इसमें खुश हैं। ठीक है, आप खुश हैं और आप खुश थे, तो ये वर क्या हो जाता है, पास्ट में बना देता है सेंटेंस को, और ये आर हमारा जो है इज एम आर हमारा प्रेजेंट में बनाता है। अब एक चीज़ और आपको समझनी पड़ेगी कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनते हैं इनके। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। वैसे तो मैंने पहले ये करा रखा है, फिर भी पास्ट टेंस को कराने से पहले ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और क्वेश्चंस वाले कैसे बनते हैं तो ये भी हम देख लेते हैं। अब जैसे है ही इज़ थर्स्टी, अब इज एम आर मतलब प्रेजेंट में कैसे बनते हैं ये, इज एम आर के साथ ही इज़ थर्स्टी। अब नेगेटिव में क्या बनेगा, ही इज़ नॉट थर्स्टी, वो प्यासा नहीं है। ठीक है, पास्ट टेंस को करने से पहले ही आपको आना चाहिए। अब क्या वो प्यासा है, तो इसके लिए क्या बनेगा, इज ही थर्स्टी, ये बहुत बेसिक है, इज ही थर्स्टी, क्या वो प्यासा है। अब इसी तरह इसका पास्ट में कैसे बनेगा, ही वॉज थर्स्टी एट दैट टाइम, वह उस समय क्या था, प्यासा था। अब इसी का नेगेटिव क्या बनेगा, ही वॉज नॉट, ही वॉजंट, वॉजंट का मतलब क्या है, वॉज नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, ही वॉजंट थर्स्टी एट दैट टाइम, है ना, वह उस समय प्यासा नहीं था। अब क्या वह उस समय प्यासा था, तो इसके लिए क्या करेंगे, वॉज पहले आ जाएगा हमारा, वॉज, और जब ये वॉज पहले आ जाता है, किसी भी लाइन का अगर पहला अक्षर है तो वो कैपिटल लेटर का ही आता है। कैपिटल का मतलब क्या है कि A to Z जो बड़ी वाली हमारी ABCD होती है उसी में से आता है, चाहे आप कहीं भी देख लीजिए। ठीक है, वॉज ही थर्स्टी एट दैट टाइम की जगह दैट डे भी लिख सकते हैं, उस दिन। ठीक है, या दैट नाइट, कुछ भी आप लिख लीजिए पास्ट की चीज़ के लिए। वॉज ही थर्स्टी, वॉज ही थर्स्टी दैट डे, क्वेश्चन मार्क के साथ। क्वेश्चन जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हमारे क्वेश्चन मार्क ज़रूर आते हैं। अब ये सभी चीज़ें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाई है। अब इन सभी चीज़ों का आप अच्छे से प्रयास कीजिए और सेंटेंस में देखिए, सेंटेंस में पहले पकड़ बनाइए कि इज एम आर का सेंटेंस है तो वो प्रेजेंट टेंस का होगा, अगर वाज वर का सेंटेंस है तो वो पास्ट टेंस का होगा, अगर शैल विल का है तो वो फ्यूचर टेंस का होगा। तो पहले सबसे पहले टेंस को पकड़ने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा रूल लगाना है। इससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वो प्रेजेंट का है, वो पास्ट का है या फ्यूचर का है। अब प्रेजेंट में आपको मैंने पिछली वीडियो में कराया था कि ये 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। फिर उन 4 में से आपको तय करना पड़ेगा कि ये कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, उसके बाद ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। जो टेंस है वो बहुत डीप है, बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, और अगर आप ग्रामर सीखते हैं तो ग्रामर में तो रूल रेगुलेशन हमको सीखना ही पड़ता है। रूल रेगुलेशन के लिए आप में साथ में किसी बुक को भी ज़रूर ले लीजिए। अगर आप YouTube पे वीडियोस देख रहे हैं तो पहले उस बुक के हिसाब से चलिए, वो भी मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था। उस बुक के हिसाब से आप चीज़ों को करेंगे तो सभी चीज़ें आपको क्लियर होगी। उसका कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए कि सबसे पहले उसमें क्या क्या दिया हुआ है, कि पहले क्या आना चाहिए, पहले क्या आना चाहिए, बच्चों को पहले क्या आना चाहिए। तो वो सभी चीज़ें आपको पहले बुक में से देख लीजिए, उसके हिसाब से आप YouTube पर वीडियोस देखिए। ठीक है, वैसे सभी चीज़ें मैंने अपने चैनल पे बना रखी है बिल्कुल बेसिक लेवल से। ये जो बेसिक लेवल है हमारा, इससे भी 96 वीडियोस बनी हुई है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंग्लिश की
200 प्लस वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप उन वीडियोस को भी जाके देख सकते हैं यदि आपको इस तरह की इंग्लिश सीखनी है बिल्कुल बेसिक में। शुरुआती तौर पे मैंने हिंदी में भी समझाया था इसको, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख के दिखाया था ट्रांसलेशन वाली सीरीज़ में, बट अब मैं हिंदी का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इंग्लिश का यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे आशा है इज़-एम-आर और वाज़-वर्ब में कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा यदि आप बेसिक लर्नर है तो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।